अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद नक़ीब जलसा सदर जलसा जुमला उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ करम फरमा मेज़बान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तक़ीम अहमद साहिब क़िबला नूरी दामज़िल्लहुल अली नक़ीब अहले सुन्नत भाई ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिर यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही अल्फाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ शेरगढ़ के उन तमाम जियाले मुसलमानों को जिनकी मोहब्बतों और इनायतों के साथ साथ ये इदारा अपनी कामयाबियों और कामरानियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। यकीनन आज इस महफिल को देख करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने इस इदारे का ताउन करने का हक अदा किया है उसी तरह इस इदारे ने आपकी मोहब्बतों का भी हक अदा कर दिया है। इस इदारे ने आपने जो खून पसीने की कमाई खर्च की और
तन मन धन से इस इदारे के साथ खड़े रहे। इस मदरसे ने आपको मायूस नहीं किया, आपने इस इदारे को प्यार दिया। इस इदारे ने आपको 8 हाफिज कुरान अता किए। मुझे उनसे कोई दाद नहीं चाहिए जिनको ये लगता है कि हम पे किसी का एहसान नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हीं की दाद चाहिए जो ये मानते हैं कि हमारी एक एक सांस हुजूर के सदक़े में मिली है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम नूरी साहिब क़िबला को कि आपने ऐसे माहौल में भी कौम के लिए 8 हाफिज कुरान तैयार किए और जश्न कुरान के नाम पे ये महफिल सजाई। इस महफिल को सजाया, इस महफिल के सदक़े में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इन सब के इल्म और अमल और उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी बड़ी खूबसूरत अंदाज में मद्दाह खैरुल अनाम भाई नईम वारसी साहिब क़िबला आपको हुजूर की नात सुना रहे थे। वक्त होता तो यकीनन और भी उनसे मुसलसल कलाम सुने जाते, मगर आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने मुस्तकीम भाई को ये पूछने के लिए फ़ोन कराया था कि अगर जलसा चल रहा हो और लोग काफ़ी हों तो फिर मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो हुक्म हुआ इनका कि आना ही पड़ेगा। तो लो जी बस चले आए। माशाल्लाह महफिल खूबसूरत है और जलसा अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। आपकी बेदारी की जिम्मेदारी नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मद्दाह खैरुल अनाम भाई जफर बज़मी साहिब क़िबला ने ले रखी है और शायद आप उन्हीं से बाज भी आते हैं। जब वो जबरदस्ती आप पे प्रेशर बनाते हैं तभी आप सुभान अल्लाह भी कहते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनके मुंह अच्छे हैं वो अच्छे ही रखें, जिनके ना हो वो अच्छे बनाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि देख के डर लगने लगे कि शायद गलत जगह गलत वक्त पे आके बैठ गए हैं। थोड़ा लगना चाहिए कि अभी आप सोच नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, हुजूर की बातें सुन रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ा उतार चढ़ाव कुर्सियों में नजर आ रहा है। जफर भाई कहीं ऊंची कुर्सी है, कहीं नीची कुर्सी है ना? तो जगह से तो काम होते हैं सारे। लेकिन मैं देख रहा हूं कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, और छोड़ना भी मत। लोग इसे बचाने के लिए झूठ सच क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग जितनी कुर्सियों पे बैठे हैं ये झूठे नहीं, ये हुजूर के सच्चे गुलाम बैठे हुए हैं। और जो लोग खड़े हैं खुदा इन्हें सलामत रखे, ये हुजूर के दीन के चौकीदार खड़े हैं। मगर याद रखिएगा कुर्सी 5 साल में गिर जाती है लेकिन चौकीदारी कब्र तक रहती है। तो कुर्सी से पक्की जमीन तो चौकीदारों की होती है, मगर ये खड़े हैं, इनकी इतनी मेहरबानी है। अगर ये सुभान अल्लाह ना भी बोलें तो उनके बदले की आप बोल देना, क्योंकि वो खड़े होके सुन रहे हैं, ये उनकी मोहब्बतों के लिए काफी है। जो बैठ के सुन रहे हैं वो ज्यादा आराम में है, तो आराम वाले थोड़े से ज्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है ना? हालांकि मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवान बैठे हैं, 4 कुर्सी पे 6 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी तय लगाइए कुर्सियों की। बहरहाल जगह तंग सी लग गई है, वहाँ मुस्तकीम साहब की मेहनतें और आपकी मोहब्बतें। खुदा आपको सलामत रखे। दुनिया जानती है कि ये कौम
घर जले तब भी चुप रहती है, दुकान जले तब भी चुप रहती है, बच्चे माल कुछ भी ले लो ये चुप रहते हैं, लेकिन जब बात हुजूर की आया करती है तो फिर ये सर से कफन बांध के उतर आया करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इस चीज को पूरी दुनिया जानती है कि हम एक उसूल रखते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, वाह जब चोट लगे दिल को मदीने की वाह तरफ वाह देख। वाह। हमारा सब कुछ हमारा नबी है और शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें आपको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? मुसलमान। जोर से कई बार ना प्रेशर किया जाता है कि मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम। मैंने कहा हम वो कौम है जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र होता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। हमें अपने मुसलमान होने पे फख्र फख्र है। रब ने हमें मुसलमान बनाया है और करम ये किया है कि हमें और आपको अहमद रजा खान अता फरमाया है। वाह 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 वाह। ये करम वाला एक करम है कि हमें और आपको इमाम अहमद रजा अता हुए हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद नबी रहे आला हजरत, नाशिरे मसलक के आला हजरत, मुखय्यिर कौम व मिल्लत, मुहिब्बे सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना अदनान रजा खान साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे और फिर जब वो आके बैठे आप चेहरा देखना। एक वाबड़ा कह रहा था कि आला हजरत काले कलूटे थे, जब हुजूर अदनान में आके बैठे चेहरा देखना, फिर फैसला करना अगर अदनान का चेहरा इतना खूबसूरत है फिर रजा खान का चेहरा कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने हुसैन, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत कारी मुस्तकीम रजा नूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। भाई हम तो ये कहते हैं कि बरेली के मसले में खाली ऊपर ऊपर ना उड़ा करो, थोड़ा जमीन पे उतर के देखा करो। आज भी शहर रजा की गलियों का ये तकद्दुस है कि मैंने बड़े बड़े उर्सों में औरतों को देखा है, लेकिन उर्स रजवी वो उर्स होता है जिसमें औरतें नहीं इल्म वाले लोग आया करते हैं। हम हजरत खुल के कहते हैं कि अगर उर्स देखना है तो बरेली का आके देखो। वाह वाह वाह। जहां पे औरतें नहीं पाली जाती इल्म वाले पाले जाते। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बंदे ने मुझसे कहा कि हमने बरेली शरीफ नहीं देखा है, जाएंगे कभी हम? तो मैंने कहा जाना। कहने लगे कोई खास बात वहां की? मैंने कहा बरेली शरीफ की सबसे खास बात तो यह है कि अहमद रजा को दो ही लोग जानते हैं, या तो इश्क वाले जानते हैं या फिर इल्म वाले जानते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने, ये सबसे बड़ी पहचान है। कहने लगे हमने पढ़ा नहीं हम। मैंने कहा जब जाओगे तो इतना तुम्हारे साथ भी होगा कि वहां 2 मिनट उनके मजार पे बैठोगे, जब जब निकलने के बाद सूंघोगे ना, बदन से इमाम अहमद रजा के मजार की खुशबू आ रही है। हाय 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 हाय। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये करामत है आला हज़रत के मजार की। खुशबू भी सबसे अलग है, खुशबू भी अलग मिलती है। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और हम सब गए हाजरी में, सब लोग आते जाते रहते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि वलियों की बारगाह में बंदा जाता है तो नेक बना देता है अल्लाह, जहन्नमी को जन्नती बना देता है अल्लाह। लेकिन बरेली शरीफ की ये खासियत है कि मजार से निकल आओ ना तब भी कपड़े महकते रहते हैं। वाह वाह वाह। ये क्यों है? क्यों है? तुम्हें एक बात याद होगी, आला हजरत सरकार, लोग कई बार कहते भाई तेरी बात आला हजरत ही से शुरू होती है, तो मैं तो कहता हूं शुरू नहीं आखिर भी आला हजरत पे ही होनी है मेरी जी। क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने मौसिन का एहसान मानते हैं। हम नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है हम लोग। हम उनकी बातें इसलिए करते हैं, एक मैं ही नहीं, हर सुन्नी माँ का बेटा रोज फजर बाद कहता है
डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। वाह वाह वाह, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो पढ़ते हैं वही बोल हैं, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। देवबंदी तो नहीं बैठे यहाँ पे, अगर बैठे भी हो तो हम भगाएंगे नहीं। बैठो, घर जाके मत कहना बरेली वाले गाली देते। हमारी महफिल में बैठो और देखो आला हजरत के नौकर बातें कैसी करते हैं। हमारा ईमान कहता है हमारे पास चोरी का कोई माल नहीं, जो भी माल है अहमद रजा की तिजोरी का माल है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। ओरिजिनल माल है। हमारा विजदान कहता है महफिल खत्म बाद में होगी, बदअकीदा भी होगा ना तो जलसा खत्म होते होते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तो हम इमाम इश्क मोहब्बत का तज़किरा करते हैं और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। उनके मजार से ये खुशबू आती है, खुशबू आती है। एक होती है जगह का महकना और एक होती है आने वाले को महका देना। मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के, जिन्हें याद है वो पढ़ सकते हैं मेरे साथ। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। आप बरेली शरीफ के पड़ोसी हो जी, हम फिर भी आपसे दूर रहते हैं, लेकिन जानते हो हम यूपी के बाहर बरेली के नाम से पहचाने जाते हैं। बेशक बेशक। और आप करीब होके इतने सुस्त हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। मैं चाहता हूं आज मेरे हिस्से की मेहनत आप कर लें, कभी मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर अपने हिस्से की मैं कर जाऊंगा। क्या बात है, बोल सकते हैं ना जी। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नात पढ़ना सिर्फ यही लोग नहीं जानते, वाह वाह, ये लोग भी जानते हैं। माशाअल्लाह। और सुन्नियों के बच्चों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो काम कुछ भी करना सीखते हो लेकिन हुजूर की नात बचपन से पढ़ना जानते हैं। बेशक जी, वाह वाह वाह, क्या कहने। किसी ने अशरफ अली थानवी से आके कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो। अच्छा, इनके मुरीद भी चाहते हैं हुजूर का मिलाद जी, लेकिन पीर कतई नहीं चाहता था। कहा था हुजूर की नात बयान, हुजूर की विलादत बयान कर दो। उसने कहा विलादत के लिए शान पे रिवायतें याद होनी चाहिए, हुजूर की अजमत की रिवायतें याद होनी चाहिए। कहता है मुझे ऐसी कोई रिवायत याद ही नहीं जो मैं हुजूर की अजमत बयान करूं। मैंने कहा आपने मौलवी को उठा के और उठा सुन्नी के छोटे से बच्चे को, हाय हाय हाय, इससे पूछ हुजूर कौन है, ये कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, कहने की सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गुलशन हुसैन, सरजमीने शेरगढ़। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हम सच्चे हमारा नबी सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, जोर से हमारा दीन सच्चा, सारे बोले हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान। सच्चा। जो नहीं बोल रहे हैं वो जाके सोचे लुक्मे हलाल के खाते थे कि हराम के खाते थे। सारे बोल रहे थे, हमारी जबान बंद क्यों थी। मैं चापलूसी करने नहीं आया, और मेरे लाल ये भी सोच लेना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने, वाह 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 जी। सीधी बात है, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा मजहब। सच्चा। बस ये यकीन रखिएगा, है ना। लोग कहते हैं ना घर वापसी, हमारा घर जन्नत है, हाय हाय हाय, वाह, और इंशाअल्लाह वापसी भी उधर ही करेंगे। वाह वाह वाह। क्या है हमारा घर? जन्नत।
मगर याद रखिए, कई बार दलील देते हैं हम आदम की औलाद, आदम हमारे बाप, कहां रहे वो? जन्नत। जन्नत में। जन्नत से आए दुनिया में, फिर किधर जाना है? बोले जन्नत में। अब कोई कहे कि मैं भी आदमी हूं, मैं भी जन्नती हूं, तो जरूरी नहीं है हर बाप का बेटा लायक हो। एक उसूल है, बाप की जायदाद लायक बेटे को मिलती है, नालायक बेटों को नहीं मिला करती है। किनको मिलती है? सलामत रहे मेरे भाई। किसको मिलती है? लायक को मिलती है। नालायक को, लायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पे होते हैं, और नालायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पर नहीं होते। सारे ही सुन रहे हैं बात? अल्लाह कह रहे ये बात यहां नहीं, यहां तक उतर जाए, और अल्लाह हर बेटे को बाप का लायक बेटा बनाते। कई बार दुआ करते हैं अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे ना, ये क्या करो, अल्लाह नेक साले बेटा अता कर। वाह सुभान अल्लाह। मांगना चाहिए अल्लाह जी। कैसा बेटा मांगना चाहिए? नेक साले। नेक साले बेटा मांगना चाहिए। तो एक लायक होता है, एक नालायक होता है। लायक वो होता है जो बाप के उसूल पे होता है, नालायक वो होता है जो बाप के उसूल के खिलाफ होता है। पहचान आप लगा लेना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। जब हजरत आदम ने हुजूर का नूर अंगूठे में देखा था तो चूम लिया था। आज सुन्नी नाम सुन के चूम लेते हैं, तो जो नाम सुन के चूम लेते हैं वो आदम के लायक बेटे कहलाते हैं। वाह। जो सुन के बिगड़ जाते हैं वो उनके नालायक बेटे कहलाते हैं। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। हम किसमें, हम कौन है, लायक है कि नालायक? लायक। जोर से लायक। और एहसान मानो रब का कि रब ने इमाम अहमद रजा दिए। वाह वाह वाह। मैं एक बात जफर भाई अक्सर कहता हूँ, और इसे वजीफे में शामिल करना, जब तुम्हें याद आए अल्लाह ने जमींदार बनाया है, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए अल्लाह ने इज्जत के लुक़मे दिए हैं, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए पेट भर के खाना खा रहे हैं और अल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलवा रहा है, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटा दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटी दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। इन सब के साथ जब याद आ जाए अहमद रजा हमारे हैं, तो फिर एक सजदे शुक्र अदा करो। हाय 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 वाह। क्योंकि रब ने बड़ा करम किया गया, आला हजरत हमें मिले। ये जो होते ना, क्या बोलते हैं, मैं उनका क्या नाम लूं, बदबूदार कौम, इससे ही समझ लो यार, है ना। मैं खुल के नाम लेना इसलिए नहीं चाहता ना, महफिल की बरकतें उड़ जाती हैं। बदबूदार कौम कहती है कि ये जो है ना, ये शिरक करते हैं। कई झगड़े हो रहे हैं अब तो, और माफ कीजिएगा अब तो हमारे नौजवान ना इंजीनियर की तरफ जाने लगे। इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं। हाँ, प्लम्बर नहीं, मिर्जा अच्छे खासे, मतलब यहाँ नियत बांध रहे थे कुछ की यहाँ पहुंच गई। अरे जाने क्या क्या बनेगा भी, तुम देखिए इसे, यहाँ तक हाथ आ गया, फिर बार बार यूं कर रही हूं, है क्या कि नहीं। अब पता चला दीन क्या है। किसने सिखाया? इंजीनियर ने। जिससे टोंटी सीधी न लगती हो वो बंदों को दीन सीधा बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसान लोग कितने बैठे हैं, हाथ उठा के बताते हैं जो खेती से ताल्लुक रखते हैं। जमीन वाले लोग बोले माशाल्लाह, बाकी सब लोग बिजनेसमैन हैं। अब वो हाथ उठाएं जो बिजनेस करते हैं। इसका मतलब यह है कि ठलुए लोग ज्यादा हैं। 10-12 जमीन वाले थे, 10-12 बिजनेस सर्विस वाले थे, बाकी चौक में बैठने वाले लोग। ऐसे ही लग रहा है, यही लगा ना मुझे तो मुस्तकीम भाई। एक बात मुझे बताएं, अब बिजनेसमैन हाथ उठा के बता दें कितने लोग बिजनेस करते हैं। खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छी बात है, ये ऐब की बात नहीं है, ये रब के बड़े करम की बात है। कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग मजदूरी करते हैं, कितने लोग मेहनत करके जमीन से दाना उगाते हैं, है ना। अब मेरी छोटी सी बात सुन लें, जगह तंग हो रही है भाई, छोटी सी बात सुन लें। अगर आपको गेहूं लगाना हो,
तो बताओ, जफर बज़मी साहब से पूछोगे, मुस्तकीम साहब से पूछोगे, या किसान से पूछोगे? ये बच्चे समझ रहे हो, बड़े लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं घूर के कि हमारे खेत पे बात क्यों करने लगा, कहीं मेरी मैंड पे बात ना करने लगे। डरिए मत, सब पे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। किससे पूछेंगे? किसान से। बोलते रहिए, किससे पूछेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर घर बनाना हो तो दीवार ये अच्छी बना सकते हैं, मैं अच्छी बना सकता हूं, या मिस्त्री? अगर हमसे दीवार चुनवाओगे ना, एक कोना इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, और इतनी उठक पटक होगी दीवार में कि उसके गड्ढे ही जिंदगी भर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि काम हमारा, दीवार बनाना काम हमारा। हमसे गेहूं लगवाने लगो, बरसिंग लगवाने लगो, खेत जुतवाने लगो, तो बैल ही नहीं चलेंगे हमसे। बैल हमें चला देंगे, क्योंकि खेती काम हमारा, जोर से खेती काम हमारा नहीं है। तो फिर किससे पूछोगे? किसान से। मकान बनाना हो तो मिस्त्री से, सोफे बनवाने हो तो कारीगर से, पेंट कराना हो तो किससे? जोर से। हमसे या इनसे, या इनसे कराया तो पुरुष अलग अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये चितकबरा बनाया गया है। बाल काटने भी सबसे नहीं आते, कई एक दुकान रख के बैठे, कुत्ता कटिंग काट देते, गड्ढे डाल देते बालों में, और कुछ जानबूझ के खराब कटवाते। टोपी उतारे तो ऐसे गिरी छतरी, जैसे जब तक टोपी जुमे में आया, बड़ा शरीफ है यार, बाल छोटे रखता है, कितना सरकारी ना तो छतरी की तरह यूं बाल, ये किधर से निकल आया? मौलाना यही तो फैशन चल रहा। मक्खियों का नहीं जफर भाई, हकीकत ये ऐसा लगता है जैसे कुत्तों को खुजली होती ना, तो जहां तक पंजे पहुंचते वहां तक के बाल ही उड़ा लेते, जहां पैर नहीं पहुंच पाता बस वहीं बीच बीच में बाल रह जाते। तो ये लोग भी कर रहे हैं कटिंग कटिंग, है ना? तो ऐसे छुपा के जुम्मे के दिन आ गए, और कई लोगों के थोड़े से बस पीछे को होते हैं, ये टोपी में बाल छुपे होते, तो सारे लोग ना काम सीधा नहीं कर पाते। एक बात बताओ, अगर घर अच्छा बनाना है तो अच्छा मिस्त्री चाहिए ना, खेती अच्छी करनी है तो किसान अच्छा होना चाहिए, पेंट अच्छा करना है तो पेंटर अच्छा होना चाहिए, अगर दीन सीखना है तो फिर आलिम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। किससे सीखेंगे दीन? आलिम से, अच्छे आलिम से। और हम कोई ऐसे लावारिस नहीं है कि जिसके पास अच्छा आलिम ना हो। रब ने हमें अहमद रजा अता किया है, और उसके इल्म की शान ये है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशन हुसैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ये बात बहुत अच्छे। बांध लीजिए, ना हमें किसी डॉक्टर से दीन सीखना है, ना किसी इंजीनियर प्लम्बर से नहीं, हमें दीन सीखना है तो बरेली के अहमद रजा से सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, अपने तो अपने परायों के भी जब मसले हल नहीं होते तो अहमद रजा की फतवा रज़विया खोली जाती है। ये तो हराम खोरी है लोगों की कि उन्हीं की किताब से फतवा देते और उन्हीं के खिलाफ भौंकते। हाँ, और हक़ानियत की दलील जब इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ ना, अशरफ अली थानवी से शागिर्द ने कहा, हुजूर कहा कि आज बरेली के मौलाना चले गए, मामला ठंडा पड़ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। वो तो गए। अशरफ अली थानवी ने ठंडी सांस ली और कहा, आह बहुत बड़ा आलिम चला गया। शागिर्द कहने लगा, हुजूर पूरी जिंदगी कुफ्र के फतवे दिए उन्होंने आपको, और आप उनकी मौत पे अफसोस कर रहे हैं। शागिर्द के कंधे पे हाथ रख के थानवी जी ने कहा था, सुन, इश्क के जिस मयार पे जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। ये तो गैरों ने भी माना कि इश्क के जिस मकाम पे वो था, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा को यूं ही आला हज़रत नहीं कहा जाता, मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है।
अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को आला हजरत कहा जाता है। मुझे तो हैरत हुआ करती है, चंद किताबें पढ़ के अमीर जमात बन जाते हैं लोग, उनके आगे पीछे लोग घूमा करते हैं। अगर आला हजरत पे एतराज है तो फिर अमीर पे एतराज क्यों नहीं होता है? जब अमीर कहा जा सकता है तो आला हजरत क्यों नहीं कहा जा सकता है? मेरे अजीज जरा सुन तो सकी, चंद किताबें बन के आला अमीर बने फिरते हो, मेरे इमाम की जिंदगी देखो। हमने गैरों को देखा है चंद किताबें पढ़ने के बाद लोगों को जन्नतें बांटते फिरते हैं, जन्नत की ठेकेदारी लिए फिरते हैं। सलाम हो अहमद रजा तेरे मजार पे, तूने खुदा तरसी का तरीका सिखा दिया है, रब से डरने का सलीका बता दिया है। लोगों को बताया था, लोगों चंद किताबें पढ़ लो तो घमंड ना करना, मेरी जिंदगी देखना। जब हमने इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखी, हमने देखा एक नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इमाम अहमद रजा, 1000 से ज्यादा नाते लिखने वाला इमाम अहमद रजा, कुरान की तफसीर लिखने वाला अहमद रजा, कुरान का तर्जमा लिखने वाला अहमद रजा। और खुदा की कसम वो कुछ तो तसव्वुर में देखने की बात करते हैं। अहमद रजा वो है जिसने माथे की निगाहों से हुजूर को देखा है, जिसने जागते हुए देखा है। अहमद रजा अब तो घमंड आ गया होगा, अब तो जन्नत के मालिक बन गए होगे, ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी हकीकत पूछते हो तो सुनो, आज भी डर लगता है। और मैं कहता हूँ मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शेरगढ़, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तो भाई आला हज़रत ने हमें अल्लाह से डरना सिखाया, डरना सिखाया। कितनी बड़ी बात कहती, इतना बड़ा लामा, इतना बड़ा आशिक। आज हमारे पल्ले क्या है बताओ? है कुछ? अगर मैं पूछ लूं भाई कितने लोगों ने तैयारी आखिरत की कर ली है, तो शायद मुझ समीत कोई ना कह सके तैयारी हो गई, मुझ समीत नहीं कह सकता। इमाम अहमद रजा इतना बड़ा लामा हो के कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज बंदे को ना अपनी विलायत साबित करने में दुनिया लगी है। मैं वली हूं, मैं, मेरी करामतें देखो, मैं हाथ हथेली पे राई जमा देता हूं, मैं घास उगा देता हूं फूंक मार के। हम ये जानते हैं कि जो हुजूर की सुन्नतों का पाबंद नहीं हो सकता वो किसी भी कीमत पे वली नहीं हो सकता, बेशक वली नहीं हो सकता। आज बुखार चढ़ा है जी, मैं, मेरे पास आ जाओ, मैं जन्नत दे दूंगा, मैं जन्नत दे दूंगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत कितनी, अपने गुनाह का जिक्र कर रहे हैं। एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह सुभान अल्लाह। नौजवानों सोचें हम किधर जा रहे हैं? कोई अमल हमारे पास नहीं, खुदा की कसम नहीं है, नहीं है। क़यामत का दिन होगा, हिसाब चल रहा होगा, अल्लाह की बारगाह में बंदा लाया जाएगा, और ऐसा बंदा होगा जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा होगा। कोई दिन बिना रोजे के लिए नहीं गुजरा होगा, कोई लम्हा बिना सजदे के नहीं गुजरा होगा। इतना नेक बंदा लाया जाएगा। रब फरमाएगा बता जन्नत चाहता है, वो कहेगा जी। रब फरमाएगा बता मेरे कर्म से जन्नत जाना है या अपने अमल से जन्नत जाना है? वो कहेगा मालिक पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है। इतना कहेगा, एक प्यास का एहसास होगा, इतनी तेज प्यास लगे कि प्याला प्याला पानी पानी, एक प्याला सामने लाया जाएगा, वो कहेगा पानी चाहिए। रब फरमाएगा मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बंदा पूछेगा क्या? का तुझे आधी इबादत देनी पड़ेगी। वो कहेगा ले ले आधी इबादत, मगर ये पानी दे दे। आधा प्याला पानी आधी इबादत के बदले में दिया जाएगा। फिर प्यास लगेगी, फिर पानी मांगेगा, फिर आधी इबादत बची है वो भी खत्म। अब रब फरमाएगा नेकी तो खत्म हो गई, बता अब कैसे जन्नत में जाना है? तड़प के कहेगा मालिक मेरी नेकियां जन्नत के लायक नहीं, अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या
पल्ले कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हमारे पास तो हुजूर का भरोसा है, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौजवानों जनाजे देखे होंगे, जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, छोटी कब्रें भी मिलेंगी, बड़ी कब्रें भी मिलेंगी, नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी हैं। नई कब्रें बता रही हैं तेरा भी वक्त आ गया है, पुरानी कब्रें बताती हैं देख जैसे हमें लोग भूल गए एक दिन तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। हमारी तुम्हारी कब्रों पे हमारी तुम्हारी औलादें सोने का पानी नहीं फेरेंगी ला करके, हर सुबह में हरे गुलाब नहीं चढ़ाएंगी ला करके। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है, मुट्ठी भर मिट्टी डाल के ऐसे दौड़ेंगे कि तेरे अपने फिर पलट के नहीं आएंगे। आज एक औलाद के लिए बाप क्या नहीं करता, मंडी में 4 घंटे खड़ा रहता है ताकि कोई मजदूरी के लिए ले जाए, कोहरे में साइकिल चलाता है, सर्दी और बारिश में भीग करके बच्चों के लिए 4 रोटी कमा के लाता है। लेकिन जब यही मर जाता है ना, तो यही बेटे जिनके वजूद के लिए इस बाप ने अपना वजूद मिटा दिया, उसके कपड़ों को नहीं छूते, कपड़ों को नहीं छूते। मैं समीत आपसे बात करने लगा हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं भी आपके बीच में हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा। कसम खा के बताओ, कब्रिस्तान जाके देखो। मैं कई लोगों ने कहा दुआ कर दें बेटा, फला क्लास में फला क्लास में फला क्लास में मैं मजदूरी करता हूं, अल्लाह करे बेटे का नंबर आ जाए, है ना। और जो बाप दुआ के लिए कहते हैं उनके बाल सफेद होते हैं। आप क्या करते हैं कि जी मैं ठेला लगाता हूं, कोई कहता मैं दुकान लगाता हूं, कोई कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। ये करके लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि हम धूप काट लें, हमारा बेटा एसी की ठंडी हवाओं में रहने लगे। सिर्फ इसलिए बाप इतनी मेहनत करता है। और इसके बावजूद भी ना बेटा, सांस बंद होने की देर है, कपड़े उतारने बेटे नहीं आते, कपड़े उतारने नहीं आते, कैंची से काटे जाते हैं। कोई के बाप को करवट दिला का डर लग रहा है, दादा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, खालू को बुलाओ, ये बाप को करवट दिलाएंगे। क्यों? ये तेरा बाप नहीं, तो इसका बेटा नहीं। कहता नहीं डर लगने लगा। मेरे अजीज ये कौन है जो डर रहे हैं? ये वो हैं जो तेरे सीने पे लेटा करते थे, ये वो हैं जो तेरे मुंह के चबाए हुए लुक़्मे खाया करते थे, जो कल तक तेरे मुंह का छीन के खा जाते थे, आज तेरे वजूद को छूने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है मेरे अजीज। जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे तक की फुर्सत दे दे, जरूरी नहीं है बाल सफेद हो जाए, इससे पहले कि मौत आकर के अपना पंजा गाड़ दे, हमें तैयारियों की फिक्र करने लग जाना चाहिए, हमें तैयारियां करनी चाहिए। नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा था उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी, ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सजदे लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। और मेरे अजीज जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूं वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है, सुनो मैं इसका हो गया हूं, ये मेरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके? सुन रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ भाई मैं बस ऐसी कड़वी बातें करता हूं, जो कोई और उम्मीद लेके आया वो फूट ले। मेरी बातें कड़वी रहती हैं और मैं चाहता हूं अल्लाह इतनी कड़वी कर दे मेरी बातें कि कब्र तक मेरी बातें याद रह जाए। क्या
मसला बनता, चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और आप यूं पैसे लुटा दे, मैं जेब भरूं और निकल लूं। वहां मुस्तकीम कहीं रात क्या हुआ था कि मजा आ गया था यार, कसम से फ्री जन्नत बांट गया मौलवी। मौलवी की अपनी खतरे में, हम किसे फ्री में बांटेंगे भाई? अपनी बचा लो, बड़ी बात है। आला हजरत जैसा इमाम कह रहा है, आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में थक गए तो कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो अपनी की भी फिक्र करें। तो हम लोग ना खाली बाजार की तरफ दौड़ जाते हैं, कोई कहते ताबीज बट रहे हैं, बाबा आए हुए हैं, नंगे हैं और ताबीज दे रहे हैं। खुदा की कसम इतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं है जितनी भीड़ तावीज और गंडों की दुकानों पे लगी पड़ी है। बाबा के पास चले जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ रहा, नंबर नहीं आ रहा। और मस्जिदों में चले जाओ तो सफे की सफे साहब झंडा लगा है सरकार की आमद मरहबा, बाहर भी आएगी, पूरा घर सज जाएगा। अच्छी बात है, सजाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूं सिर्फ घर ना सजाओ, खुदा तौफीक दे तो हुजूर की आमद से दिल भी सजाने चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या सजना चाहिए? दिल भी सजना चाहिए। हमने कैसे घर सजाए, बार भी आई, रब ने एक को पैसा दिया था 20,000 की लाइटिंग लाके लगा दी, फिर वीडियो बना के डाल रहा, देखो 12वीं पे मैंने घर सजाया है। कुछ वीडियो पे नजर पड़ी, एक के खाले का मकान था जिसपे आपने एक झालर नहीं लगाई है, देखने में झंडा तो नजर आ रहा है लेकिन झालर नहीं लगी है। गौर करो तो पता लगता है शायद बच्चों के पेट मुश्किल से पालता होगा इसलिए लाइटिंग न लगा सका, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाता होगा इसलिए उजाला न कर सका, शायद घर के खर्चे मुश्किल से चला पाता होगा इसलिए घर न सजा सका। और इससे कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे घर पे 50,000 की लाइटिंग है, पास का गरीब बंदा एक झुमकी न लगा सके, उसके बच्चे भी तो पूछते होंगे अब्बा क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हमें लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। कितने बहाने बना करके वो गरीब बच्चों को तसल्ली देता होगा, कितने झूठे वादे करता होगा, कभी कहता होगा वक्त नहीं मिला है, कभी कहता होगा आइंदा साल सजाया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घर भी सजाया करो तो सिर्फ खुद को देख करके नहीं, पड़ोसी को देख करके सजाया करो। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, सिर्फ अपना घर न सजा। अगर तू 20,000 की लाइटिंग लगाता है, 10,000 की अपने घर पे लाइट लगा, 10,000 की लाइट गरीब के दरवाजे पे लगा, खुदा की कसम तेरा घर सजेगा, तेरे बच्चे राजी होंगे, गरीब का घर सजेगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा गुलशन हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। दिल अच्छे करो यार, दिल अच्छे करो। अगर यहाँ जगह नहीं ना तो फिर कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं। ये साफ होना चाहिए। ये पता है, जाते भी हम मस्जिद में सजदे भी करते, कह रहे नमाज में दिल नहीं लग रहा। मौलाना नमाज में दिल ही ना लगता, कोई दुआ बता दो। सिर्फ एक दुआ है, याद रखो, लुक़्मे हलाल खाया करो, ज़बान सच्ची रखा करो, किसी से हसद ना रखा करो। कसम खुदा की दिल इतना लगेगा, सजदे में सर रखोगे तो उठाने को दिल नहीं करेगा। नहीं लग रहा। कई बार ऐसा होता है पंखे के ऊपर लड़ जाते, पंखे के गोली चल गई, एक जगह गोली, एक मर गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बेल्ट चल रही मस्जिद में, 2 पार्टियां लड़ गई। इलेक्शन ने तो बेड़े गर्क की है कौम के, अब जुम्मे के दिन मस्जिद में भी लड़ाई चलेगी। विधान तुम्हारे बाप की जागीर होगा, इमाम किसी के बाप की जागीर नहीं। ये याद रखिए, इमाम हुजूर के मुसल्ले का वारिस होता है, उस पर हुकूमत न चलाना, वरना नमाज में दिल, नमाज में दिल, नमाज में दिल, इतने दिल काले। सगे भाइयों, मैं तो गैर को क्या कहूं, सगे भाइयों का अब्बा कह रहा, देख भाई तेरा चचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है जुम्मा पढ़ने, कहा क्यों, का जिसमें कलवा जागा ना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत है, ये मैल है दिल के। और आते मस्जिद में झाड़ू ना लगी कि इमाम साहब जी, जब
होता है ना तो फरिश्ते कहते होंगे, ओ गैरत कर, ये अल्लाह का घर है, अगर तुझे दिख रही थी मिट्टी है तो तू भी तो झाड़ सकता था, हैं? और मैं तो खुल के कहता हूं, सुनो, जिनके रोजगार में बरकत ना हो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, जिनके रिश्ते ना होते हो मस्जिद की सफाई किया करो। कसम खा के कहता हूं, जाओ जिनके घर में बेटा ना हो वो नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। वहां जाके ऐसे मारे लात बाती के जूतों में छड़ा और अपना रखे जैसे कि शहर इमाम आया। तो बेटे एक के ऊपर एक है, तू रख के आया, तेरे पीछे और आ रहा, वो मारेगा धड़ाक से लात। अब ढूंढ रहा, मैं तो सजा के रखेगा था जूता, एक यहाँ फिर एक वहां, खड़ा कह रहा बहुत बदतमीज नमाजी है, जूते ही नहीं, अबे बदतमीजी पहने तूने की। बेशक हक बात है। और ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोले जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कंडीशन हमारी नमाजों की है, ऐसे जान लो। मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने ना तो रुमाल लेंगे, साफ सब भी होगी ना फिर भी। अल्लाह कहता जालिम, ये मिट्टी है, इसी से बना है, इसी में जाएगा। और सुन, अगर ये लग भी गई तो एक बाल्टी पानी में धुल जाएगी। नमाज के लिए इस मिट्टी से साफ होना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए अपने दिल पे लगी हुई बगावत और अदावत की जो काली मिट्टी है ना, उसे साफ करना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह, उसे साफ करो जो अंदर लगी है। अंदर काला है और बाहर उजाला है, कलफ लगे पगबगे पहन के जुम्मे में जा रहा है और घड़ी देख के जा रहा, खुतबा शुरू हो गया होगा, अब तो खत्म नहीं होगा, हगा ना, यूं कॉलर मारेगा यूं और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख ले, इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहा भाई प्रधान को आने दो क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे हैं। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो, प्रधान हो, गरीब हो, सबको एक सफ में रखो। बेशक, इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेकोकार और बदकार होना ये फासला होता है। बेशक बेशक, ये तो दोनों रब के फैसले। हमने देखा एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है, तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए, और जो ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है। जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइंस से लाखों कमाता है, ठंड में रहता, एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीग के बच्चों के लिए लुक में तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है। खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है, तो सुनो, ये रब के फैसले हैं। ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता। वाह क्या कहने, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है, ऐलान करो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की। मौत बहुत करीब आ गई है, इतनी करीब ना बाबू ना ना, बैठ जाओ ना, कुछ ना को भाई, खुदा सलामत रखे, बस कुछ ना, बच्चे हैं, बच्चे होते ही ऐसे, अगर शरारत ना करें तो फिर बचपन क्या, फिर ये घर के अब्बा ना कहलाए। शरारत करते हैं तभी बच्चे कहलाते हैं। और कुछ चीजें कुछ लोगों से अच्छी लगती है ना, तो बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं कभी नहीं कहता हूं बच्चों को पीछे बैठाओ, मैं चाहता हूं ये आगे आए, ताकि आज आपने दीन की जिम्मेदारी संभाली है, कल इनको दीन की जिम्मेदारी। तो ये दीन का मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, मगर बच्चों आपसे भी गुजारिश है, आप हरकत करते हो ना तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, आपके माँ बाप के बारे में सोचेगा कि पता नहीं इनके माँ बाप कितने बुरे हैं कि इन्हें तहजीब नहीं सिखाई। और आप शराफत से बैठते हैं ना तो फिर लोग फैसला करते हैं, अगर बच्चे इतने अच्छे हैं तो माँ बाप कितने अच्छे हो। सुभान अल्लाह, है ना। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जैसे बैठे इतनी अच्छे तरीके से बैठे रहेंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की, तैयारी करनी है आखिरत की। मौत बहुत करीब है, इतनी करीब है कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर हमारे नौजवान खाने कमाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग रोड पे तो हर कोई निकलता है, हालात इतने खराब हैं, सच बता रहा हूं, कई बार तो दाढ़ी देख करके टक्कर मार दी जाती है गाड़ी में, टोपी देख के टक्कर मार दी जाती है, और फिर एक्सीडेंट का नाम देख करके लोग आगे बढ़ जाया करते हैं। आपसे थोड़ी सी अपील है मेरी, थोड़ी सी गुजारिश है। पहले जब बुखार आता था ना, तो 50 mg की पैरासीटामोल आदमी को पसीने छुटा देती थी। आज जानते हो डोलो कितनी mg में? 650। कितने में आ गई? 650। और फिर 500 mg की उसके साथ एंटीबायोटिक लगाई जा रही, तब भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ना, ये ताकतवर होती जा रही है। तो पता चला कि मर्ज जितना ताकतवर होता है, डोज उतनी मजबूत होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? इतनी वरना भाई डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब होता है मर्ज का लेवल चेक करे, फिर दवा का लेवल चेक करे, फिर दवा दे। वरना बुखार की दवा सबको याद है, खांसी की भी सभी जानते हैं। फिर 500 रुपए देके क्यों डॉक्टर से हम वही पैरासीटामोल 2 रुपए वाली 50 रुपए में लेके आते हैं? इसलिए कि वो मर्ज की भी तशखीस करता है और दवा की भी तशखीस करता है। वो कहा था किसी ने, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा डॉक्टर जान के लिए खतरा है, आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा है। दोनों बातें याद रखिए। समझ गए इतनी मेरी बात? तो मर्ज जितना हाई होता है, डोज उतनी ज्यादा कर दी जाती है। पहले हादसे इतने नहीं थे, तो मैं कहता हूं कम तैयारी में भी काम चल जाता था। अब हादसे भी बढ़ गए हैं, दुश्मन भी बढ़ गए हैं, मुखालफतें भी बढ़ गई हैं, तो अब हमें एहतियात भी बढ़ाना पड़ेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बता दें जरा। सारे सहमत हैं ना? अब एक बात सुने, एक चीज होती है, कहता जी मैंने ना अपने लिए उनसे दुआ कराई थी। एक होता कि दुआ मुंह से कह के कराना, एक होता दुआ का दिल से खुद ब खुद निकलना। जो मुंह से कराई जाती है वो उतना असर नहीं रखती जितना असर दिल से निकलने वाली दुआएं रखा करती हैं। वो कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब महबूब का फरमान सुनो, मैं बताने लगा हूं एहतियात का पहला तरीका। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाना। अगर दूर रहते हो, इनकी महफिल में ना बैठ सको, तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितने हो गए? सलामत रहे जो बोल गए। कितने? अल्लाह माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए जो बोले। कितने हो गए? 4 हो गए। आलिम, तालिब इल्म, इनकी महफिल में बैठने वाले, और या फिर इनसे फरमाया इसके अलावा ना बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर जो कह देते हैं फिर वो हो जाता है, जो कह देते हैं वो जोर से जो कह देते हैं वो हो जाता है, जो हुजूर कह देते हैं हो जाता है। अब आपसे मेरी गुजारिश है, कितने लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में, वो जरा सामने से हाथ उठाएं। जो पढ़ रहे हैं मदरसे में, ठीक, अब हाथ नीचे कर लें। इनके अलावा जितने बैठे बेचारे, ये वो लोग हैं जो मदरसे में पढ़ने नहीं जा पा रहे। अब आपके लिए एक सबक है। अब आप न पढ़ाने वालों में हैं न पढ़ने वालों में, अब आप हैं महफिल में बैठने वाले या इनसे मोहब्बत करने वाले। यही दो बनने। नौजवानों, हालात नाजुक हैं, वक्त नागुफ्ता भी ही है। हमें अपने साथ ऐसा माहौल बनाएं कि किसी से हम कहें ना कहें, दुआएं खुद ब खुद होने लग जाएं। और ये कब होगा और कैसे होगा? आसान तरीका है। आपका इदारा क्या नाम है मदरसे का?
मदरसा गुलशन हुसैन, ठीक है, जहरा के बेटे के नाम पे मदरसे का नाम है, खातून जन्नत के बेटे के नाम पे मदरसे का नाम है। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटे जो बच्चे यहां रहते हैं वो खाना किधर खाते? उन्होंने, इस बच्चे ने बताया कि घरों पे खाना खाते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा मालिक उन घरों को सलामत रखना जिन घरों पे तेरे महबूब के मेहमान खाना खाया करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपनी कमाई में किसी का हिस्सा रखना, और किसी का हिस्सा रखना बड़ी बात है तो फिर हुजूर के मेहमानों का हिस्सा रखना कितनी बड़ी बात होगी। हम देखते हैं जो खाना खिलाते हैं, हमने देखा है खाना खिलाने वाले लोग कुछ तो इतने मुखलिस होते हैं, बाजार से चीज लाए ना और बच्चे शोर मचाए मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, तो घर में जो माँ होती है ना वो कहती सुन तेरा हिस्सा बाद में, पहले हाफिज जी का रखो। वो आएंगे तो पहले उनका हिस्सा निकाल के रखा जाए। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिनके दिलों में बाहर के बच्चों के लिए जज्बा है, जिनके दिलों में परदेसियों के लिए ये प्यार है, जिनके दिलों में जो गरीबुल वतन है उनके लिए ये इज्जतें हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। खुदा की कसम मैंने तो लोगों को यहां तक देखा है कि जब मदरसे के बच्चे जो घरों पे खाना खाते कभी उदास होते ना, तो अगर छोटे बच्चे होते ना तो कभी माँ सीने से लगाती है, कहती बेटे माँ की याद आ रही तो बेटे परेशान ना हो मुझे माँ कह लिया कर। उस घर की बहनें कभी हाफिज से कहती भैया क्यों परेशान होता है, 2 बहनें छोड़ के आया है, रब ने यहाँ 3 बहनें अता कर दी है। फिर भी अगर उदास होता है तो घर का बुजुर्ग आके कहता है अरे मेरा शेर बेटा क्यों उदास हो गया है, क्या थक गया है, दिल उचाट हो गया है, क्या बाप की याद आ रही है या माँ की याद आ रही है। वो सीने से लगा के कहता है दुख न करना मैं तुझे बाप का प्यार दूंगा। बहनें कहती है उदास न होना मैं तुझे बहन का प्यार दूंगी। माँ कहती है दिल थोड़ा न करना, जब भी तेरा जी चाहे दौड़ के आ जाना, मैं तुझे माँ की ममता के जलवे दिखाऊंगी। जब तुम इतना प्यार देते हो खुदा की रहमतें कहती हो, कहती है मुबारक हो तुमने कुरान वालों के लिए सब कुछ कर दिया है, तुम मर गया मैं तुझे कब्र में जन्नत के जलवे अता करके दिखाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, सरजमीने शेरगढ़, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं कह रहा हूं मेरे यार, खुदा की कसम परदेस परदेस होता है, लेकिन अगर कोई परदेसी के सर पे हाथ रख दे खुदा की रहमतें उसके सर पे साया करने लग जाती हैं, उसके सर पे साया करने लग जाती हैं। और उस पे भी ना कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो उंगलियां उठाते, अरे इन्हें ठलुआ को खाना खिला रहे हो, अरे इन्हें खाना खिला रहे हो, क्या फायदा। मेरे लाल आज पता नहीं चलेगा, कयामत का दिन होगा, नफसी के जनाजे की बारी आ जाए, 5 मिनट कब्रिस्तान में बंदा नहीं रुकता है, कहता जल्दी पढ़ाओ मौलाना गर्मी लग रही है। जनाजे की नमाज हो जाए, जब मिट्टी दी जाने लगती है ना कब्र में उतारा जाता है, तुम देखना कोई दरख्त का साया ढूंढता है, कोई दीवार का ढूंढता है, इधर उधर लोग हो जाते हैं। 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि जिसके जनाजे में आए हैं इसी की चौखट पे दावत खाने के लिए आए थे, तो हमें याद है 1.5 घंटा बैठ करके रसमलाई का इंतजार करते रहे थे, 20 मिनट बैठ करके बिरयानी दम होने का इंतजार किया था। तुम इतने बड़े कुत्ते बन जाते हो जिन्हें धूप मुश्किल लगती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं के दरवाजों पे खाने जाते हैं तो 1.5 घंटा बैठे रहते हैं, उन्हीं के दफन में आते हैं, 5 मिनट रुका नहीं जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। फिर कयामत का दिन कैसा होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, कोई साहिबान नहीं होगा। आज 4 लोगों में किसी का ऐप बोल दिया जाए, लोग रो देते हैं, मुझे जलील कर दिया गया है। कयामत में तो सुनो, आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक सबकी उम्मतें होंगी और आलम ये होगा मैदान कयामत का, इसे हल्के में मत लेना। लोगों के अमल के हिसाब से पसीने में डुबाया जाएगा, कोई टखनों तक डूबा होगा,
किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के कंधे तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना। कोई गोते खा रहा होगा, कोई डूबा हुआ होगा पसीने में। ऐसे आलम में अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ जाकर के मैदान महशर में चले जाओ और जितने मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेकर के चले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये 10-20 लोगों की बात नहीं है, 50-100 की भी बात नहीं है मालिक, सारी उम्मतें जमा है। आदम की उम्मत मौजूद है, नूह की उम्मत मौजूद है, यहया की उम्मत मौजूद है, दानियाल की उम्मत मौजूद है। ए मेरे परवरदिगार, इब्राहिम की उम्मत मौजूद है, इस्माइल की उम्मत मौजूद है, इसहाक की उम्मत मौजूद है। ए मेरे परवरदिगार, ईसा की उम्मत मौजूद है, मूसा की उम्मत मौजूद है, याकूब की उम्मत मौजूद है। मौला सारे नबियों की उम्मतें हैं। हाफिजों को कैसे तलाश करें? क्या कोई बिल्ला लगा होगा? नहीं नहीं। क्या कोई टाइटल होगा? नहीं नहीं। क्या माथे पे लिखा है? नहीं नहीं। क्या कोई लिबास होगा? का नहीं नहीं। सब एक से होंगे, का पहचानेंगे कैसे? रब कहेगा जाओ उनके मुंह सूंघो जिनके मुंह से मुस्क की खुशबू आती होगी, वही मेरे कुरान के कारी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शेरगढ़, मदरसा गुलशन हुसैन। मजे की बात अब आ रही है, सुने जरा, खुदा सलामत रखे। कोशिश करना, खुदा करे हर बाप को एक बेटा हाफिज कुरान मिले। कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह करे हर घर में कुरान का पौधा लगा हो, हर घर में कुरान के गुंचे फूटे। ये 8 बच्चे बैठे ना, ये इन्हें हल्के में न लेना। मैं बात करने लगा और बहुत गौर से सुनिए। चाय पानी बंद कर दो मेरे भाई, बहुत अहम बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? टाइम पूरा हो गया है और मैं बंदा बीमार भी, लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हैं ना कि मैं बीमारी भूल गया है। और इसलिए भी बेधड़क बोल रहा हूं, अगर हुजूर के जिक्र में मौत आ गई तो फिर इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। खुदा करे आखिरी सांस जब आए तो नबी नबी का तराना लब पे हो और फिर फरिश्ते कब्र में उठा के कहें मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। फिर हम कहें फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में, है ना? खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। अब देखो, अब मजा आएगा। फरिश्ते आएंगे, तलाश करेंगे, सूंघेंगे, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू। ऐसे सारे हाफिजों को लेकर रब की बारगाह में, और अल्लाह की शान निशान उसकी कुर्सी पड़ी होगी। हाँ, वो अपनी शान निशान अपनी कुर्सी पे जलवागर होगा। फरिश्ते ला के उसकी शान निशान सामने खड़ा कर देंगे। रब फरमाएगा इन्हें बेसाया क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये के नीचे खड़ा करो। जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह कयामत में इन्हें अर्श का साया अता करेगा। आज लोग तोलते हैं क्या है? ये ज़कात खाने वाले, ये फितरे खाने वाले, ये खैरात खाने वाले। खुदा की कसम, इन्हें लवारिस न समझो। ये लवारिस नहीं, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोग इन्हें यतीम कहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इनसे अच्छा नसीब किसी का ही नहीं, किसी का है ही नहीं। जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर तालिब इल्म की जूतियां उठा के सर पे रखा कर और कहा कर अल्लाह कुरान वाले की जूतियां लाया हूं, इन जूतियों के सदके में कबूल कर ले। तुझे पता है वो कितनी बड़ी कीमत लगाएगा इनकी? मैदान क़यामत में अर्श का साया दिया जाएगा। अर्श का साया, अर्श का साया। अल्लाह ये इज्जतें क्यों? सुनो, जब ये कहेंगे मालिक ये इज्जतें क्यों, लोग तो और भी हैं। रब फरमाएगा सुन मेरे बंदे, मैं सब देख रहा था। जब तेरा बाप तू घर से निकलता था ना तो 200 का नोट जेब में डालता था। तूने कहा खर्च 500 का है। बाप ने कहा बेटे गरीब हैं हम। साए के साए, अल्लाह के अर्श के साए में खड़े मैदान क़यामत। क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा? जल्दी बोलो। ये तो याद ही रखो कितना बड़ा होगा। अपनी शादी के दिन पक्के याद रखते हो, क़यामत का दिन याद नहीं। सलामत रहें जो बोल गए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे। 50,000 बरस का, लेकिन सबके लिए नहीं। जो हुजूर के आशिक होंगे, जो रब के नेक बंदे होंगे, उनके लिए ये क़यामत का दिन एक फर्ज नमाज पढ़ने बराबर का वक्त लगेगा। कितना? फर्ज नमाज
के बराबर वक्त लगेगा, जो गुनाहगार होंगे उन्हें 50,000 बरस का दिन लगेगा। ये अल्लाह के साए में खड़े होंगे, कोई 50,000 काट रहा होगा दिन, कोई 20,000 दिन काट रहा होगा, कोई 5,000 दिन। अमल के हिसाब से दिन छोटा बड़ा लगना है। हाँ, दिन होना 50,000 बरस ही का है, लेकिन कटना कितने लम्हे में है वो मैं बात कर रहा हूँ। जब दिन कट जाएंगे हिसाब बराबर हो जाएगा। हुक्म होगा जन्नती जन्नत में चलें, दोज़खी दोज़ख में चलें। फिर लाइन लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन, एक दोज़खियों की लाइन है। अच्छा, कौन सी लाइन में लगना चाहते हैं? बोले, ये बड़े बूढ़े क्यों नहीं बोल रहे? ये किधर नहीं लगना चाह रहे? लाइनें सिर्फ दो, एक जन्नत की और एक, तो किस लाइन में जगह चाहिए? आमीन। किस लाइन में? आमीन। किस लाइन में? आमीन। हुजूर ने फरमाया जब भी हाथ उठा के अल्लाह से मांगो ना तो जन्नत जरूर मांगना। हाँ, ये तो हमारे कुछ ना अच्छे लहजों ने बेड़ा गर्क किया। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। अब मुझे तेरी जन्नत की जरूरत नहीं, ऐ तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तूने देखी नहीं। जो देख के आया वो रातों रात रोता था। हुजूर ने देखा, पूरी पूरी रात रोते थे। ये कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये भट्टी नहीं है चूल्हे की मेरे लाल, कयामत में आ, जब पुलसिरात पार करेगा तब पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि पसीना उसे आना है। धोखे में ना रहिए। अगर हल्का होता ना इतना जहन्नम का मामला तो हुजूर रब्बे सल्लिम की सदाएं नहीं देते हैं। आलादत क्या कहते हैं? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद। मुश्किल मंजिल। तो दो लाइनें लगी हुई। कितनी? बोले जल्दी में खत्म करना है मुझे। कितनी दिख रही? पीछे वालों को उंगलियां, ये लाइट बंद करा दें जिन्हें ना दिख रही हो, क्योंकि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखता। नाम काय ले रहे हो चुमका दड़का, है ना भाई? कितनी लाइनें? दो लाइनें लगेंगी। बहुत जल्दी से सुन लें। दो लाइनें लगेंगी, एक जन्नतियों की, एक जहन्नमियों की। जन्नत की लाइन में ये कुरान वाले खड़े होंगे और अल्लाह के बाकी नेक बंदे भी खड़े होंगे। लेकिन उसी जहन्नम करवट में जहन्नम की लाइन, तो जहन्नम की लाइन वाले ना देख रहे होंगे, फंस गए यार, कोई है जो बचा ले। जन्नतियों की तरफ निगाह डालेंगे, ऐसे कर, ऐसे कर। इतने में नजर पड़ जाएगी कुरान वाले पे। हाफिज जी, क्या बात, पहचाना तो नहीं? क्योंकि मैदाने महशर का वो आलम होगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, माँ को औलाद की फिक्र नहीं होगी और औलाद माँ की फिक्र नहीं करेगी। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो ऐसे माहौल में अगर ये कहते नहीं पहचान हो रही तो कौन सी बड़ी बात है? कहेंगे हाफिज जी पहचाना का नहीं का? याद है एक दिन तुम बाहर रोड पे खड़े थे, मैंने कहा था चाय पी लो, तुमने चाय पी थी, कहा हाँ। अच्छा अरशद भाई है? हाँ। अच्छा इमरान भाई है? हाँ। क्या बात है? कहा आज फंस गए हैं, थोड़ा काम है हमारा। मैंने जो चाय पिलाई थी उसका बदला दे दो। क्या बदला? कहा मुझे जहन्नम की लाइन से निकाल के अपनी लाइन में ले लो। सौदा छोटा नहीं, बहुत बड़ा सौदा है। जब सगा बेटा एक नेकी देने तैयार नहीं होगा, मां जो औलाद को देख के बगैर जिंदा नहीं रहती, वो एक फूटी नेकी नहीं देगी। उस माहौल में पूरी जन्नत मांगी जा रही है। जन्नत दिलवा दो। ये कहेगा अच्छा, और जैसी लाइन जो आगे की होगी ये तो बातों में लग जाएगा। वो आगे वाले जन्नत में तुमने देखा ना, राशन बंटता तो अगर कोई बीच लाइन में रुक जा, करे कौन है भाई, सबसे खड़े, मतलब 2 किलो नाच के लिए आदमी से नहीं रुका जाता। फिर तो वो तो जन्नत की लाइन होगी जहां इन्हें टोका जाएगा, मैंने तुम्हें चाय पिलाई थी, आज उसका बदला चाहिए। लाइन वहीं रुक गई है। पीछे वाले शोर करेंगे, चलते क्यों नहीं, कहीं पकड़े ना जाए, जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये सोच करके आवाजें आएगी। रब फरमाएगा फरिश्तों देखो तो सही, ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, जबकि रब सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हुक्म देगा
का, पता करो लाइन क्यों नहीं जा रही है। फरिश्ते आके देखेंगे, एक हाफिज कुरान खड़ा होगा, कहा चलता क्यों नहीं, कहा मैं भी तो जन्नत में जाता, लेकिन मुश्किल आ गई है। कहा क्या हुआ, कहा इसने एक कप चाय पिला दी थी, आज बदला मांग रहा है। वो फरिश्ता कहेगा मालिक तेरे हाफिज कुरान से किसी ने एक कप चाय का बदला मांगा है, किसी ने एक घूंट पानी का बदला मांगा है। रब फरमाएगा उससे पूछो मेरा हाफिज चाहता क्या है, मेरे कुरान वाला क्या चाहता है। वो कहेंगे मालिक वो चाहता है इसे जन्नत में लेके जाए। कहेगा रब उससे कह दो सिर्फ एक की बात नहीं है, पूरी लाइन में निकाह डाले, जिसे जिसे वो कहता जाएगा अपने कर्म से मैं उसको जन्नत देता जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका इनाम है जिसने एक कप चाय पिलाई। फिर मुबारक हो उन लोगों को जो साल साल भर खाने खिलाते रहे, जो 6-6 साल तक कुरान वालों की मेहमान नवाजी करते रहे, जो कुरान वालों की खिदमत करते रहे, जो कभी बेटे का प्यार दिया, कभी चांद कह के आवाज दी, कभी लाल कह के सीने से लगाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुमने बड़ी नेकियां की हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, खुदा कबूल फरमा ले, अल्लाह इन नेकियों को जरिए निजात बना दे। तुम जानते हो अगर मेरा मिलने वाला मेरा भाई आपके शहर आ जाए और तुमसे कहे हम्माद का भाई हो, तुम उसे चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ कि यार ये एक दिन हमारे यहाँ आया था तकरीर करने, बंदा अपनी है, उसको तुम मेरा समझ के खिला दो। वो वतन वापस जाके कहे और कहे तेरे चाहने वाले थे, उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, बताओ खुशी होगी कि गम होगा मुझे? यकीनन सबका जवाब होगा कि मुझे खुशी होगी। खुदा की कसम मेरा कोई आए तुम खिला दो तो मुझे खुशी होती है, अगर कुरान वाले को खिलाओ तो मदीने वाले मुस्तफा को खुशी हो जाया कर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारकबाद के माशाअल्लाह, आमीन। खुदा की कसम ये सिर्फ तालिब इल्म नहीं, ये जन्नत के परिंदे हैं। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे ये जन्नत की चिड़ियां हैं। हाँ, और जाओ वजीफा पक्का है, जिनके घर में रोजी की कमी हो वो कुरान वालों को खाना खिलाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गारंटी दे के जा रहा हूं, अगर अल्लाह एक के सदके में तेरी 7 पुश्तों की रोजी ना उतार दे तो नाम बदल दे। बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह। एक के सदके में पुश्तों के रिस्क का इंतजाम होता है, लेकिन खिलाना इज्जत से, खिलाना, बोलें खिलाना इज्जत। कई तो इतने भी अच्छे होते हैं, हम कई कई जगह देखते हैं कि जब अपने घर में शादी होती है ना, कहते हैं ईद भी आ गई, शादी भी है या कोई फंक्शन है, कपड़े बनने का मौका है ना, तो 3 बेटे हैं तो 3 नहीं गिने जाते, 4 गिने जाते, 4 गिने जाते हैं। लोग कहते हैं ये चौथा कौन है? का एक बेटा और है हमारा जो कुरान पढ़ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रहा है, ये कह के लोग इज्जतें देते हैं। यार सलामत रहो आप शेरगढ़ वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। हम जानते हैं जिन जमीनों पे मदरसे होते हैं उन जमीनों में जलजले से नुकसान नहीं हुआ करते, बेशक हक बात है, नुकसान नहीं हुआ करते। नौजवानों अक्सर बाहर रहते हैं, अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखो। मैं भी शायद मदरसे के ऑफिस में बैठा था, मदरसे का ऑफिस था ना, उसमें प्लास्टर नहीं था ना, ऐसे पर्दे टांग रखे। मैं तो सलाम करता हूँ इन लोगों को, है हमारी खिदमतें ऑनलाइन रहती हैं, लोग देखते हैं, दाद देते हैं, सराहते हैं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में खिदमत करते हैं दीन की, जिन्हें कोई नहीं जानता है लेकिन फिर भी कुरान की खिदमत में लगे रहते हैं। ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े। मेरे महबूब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है या कुरान सिखाया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी आपके मुकद्दर में आ गई है? मैंने मदरसा देखा ना तो मैंने कहा मौलाना मुस्तकीम इतना बड़ा जिगरा और इतने बड़ा काम, 8 बच्चे दे दिए मदरसे की इमारत। हाँ शेरगढ़ की इमारत है, घूम के देखो शायद कोई इमारत ऐसी होगी जो पूरी हो गई और उस पे पेंट टेंट ना हुआ हो, लेकिन एक हुजूर का घर ऐसा खड़ा देखा मैंने कि उस पे प्लास्टर नहीं। ये मैं अपने मन से बात कह रहा हूँ, इन्होंने मुझसे प्लास्टर की कोई बात नहीं कही, मैं देख के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इस महफिल में हुजूर के ऐसे नौकर बैठे होंगे जो कहेंगे इमारत तुमने बनाई है, सजावट हम लगाएंगे उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपना पैसा अगर आप मदरसे में लगाएंगे तो गारंटी नहीं आपकी औलाद आपके बाद हाथ उठा के दुआएं करे। आज 6 महीने में बाप की कब्र बेटे भूल जाते हैं। 6 महीने बाद आ रहा है ना दुबई से, कह रहा अब्बा कहाँ दफन हुए थे। 6 महीने में निशान भूल जाते हैं। आज इतने मसरूफ हैं, कल कितने होंगे। आज 6 महीने में भूलते हैं, कल 3 महीने में कब्रों के निशान लोग भूल जाएंगे। और जरूरी नहीं है तुम्हारी कब्रों पे फातहा पढ़ने कोई आए, ऐसे काम कर जाओ कोई फातहा ना भी पढ़े तब भी खुदा की रहमतों की खिड़कियां कब्र में खुली रहनी चाहिए। आसान तरीका यह है इस इमारत में पैसा लगाओ,
ये लाजिम नहीं है कि 50 लगाओगे तभी जन्नत मिलनी है या तभी कब्र ठंडी होनी। अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लो। खुदा की कसम जब भी इसमें बैठ के कुरान पढ़ा जाएगा, किसी के हाथ ना भी उठे, खुदा ठंडे झोंके कब्र में जन्नत से चलाएगा। और पूछोगे ये हवा किधर से आई है, कहेंगे एक पौधा लगा के आया था तू 1000 रुपए देखे, उसमें आज एक हुजूर के उम्मती ने कुरान पढ़ा है, उसकी बरकत से अल्लाह ने तेरी कब्र में ठंडक अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं चाहता हूं कि होए कोई बंदा जो सबसे पहले हुजूर के घर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी बोली लगाए अपने हिसाब से। है कोई इतनी बड़ी महफिल में बोली लगाने वाला बंदा? है कोई भाई? अबरार भाई माशाल्लाह, सलामत ने हमारे एक भाई ने 1000 रुपए और हमारे अबरार भाई ने पंजतन की निस्बत से 5000 रुपए पेश किए। इकरार भाई ने पंजतन की निस्बत से 5000 पेश किए। खुदा की कसम उन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। हम अपने इदारे में कुरान पढ़वा के दिखाएंगे। हाँ, 5000 रुपए हमारे इकरार भाई ने पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और? मैं समझता हूँ होंगे लोग, जरूर सोच रहे होंगे यार यही 5 पढ़े अगर दे दिए ना तो फिर मसला ना खराब हो जाए, है ना? ये ना सोचो, तुम रब के लिए दो, रब तुम्हारा इंतजार करेगा। है भाई, इधर बड़े बड़े लोग बैठे, लोग बहुत प्रधान होते हैं, बड़े ठेकेदार, बड़े जमींदार होते हैं। मैं जूतियों की ठोकर पे रखता हूँ जिनकी दौलत अपने लिए होती है, और उन्हें सर पे रखता हूँ जिनकी दौलत हुजूर के दीन के लिए होती है। अमीरी अपनी जगह है, गरीबी अपनी जगह है, हुजूर की मोहब्बत अपनी जगह है। क्या नाम? अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम भाई माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह है जी, माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। तो प्रधानी अब नजर आएगी ना कौन कितना बड़ा प्रधान है, अब पता चलेगा ना। वरना 6 महीने ना मुंबई में रह के सेकंड हैंड कार खरीद के सेठ कहलाते हैं इलाके में, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो सेठ नहीं, वो लोग उठे हैं जो दुनिया में भी सेठ रहना चाहते हैं और कब्र में भी सेठ रहना चाहते हैं। ये वही होंगे जिनका हिस्सा इदारे के लिए होगा। है भाई माशाल्लाह? है कोई और जो उठे? ऐसे मुंह ना देखो, डर लगने ना लग जाए। आखिरत की तैयारी करनी है। नौजवानों, हफ्ते में कितने का मसाला खा जाते हैं खाने वाले? 1000 रुपए कम से कम उधेड़ बुन कर देते हैं, और वरना ठीक ठाक अगर खर्च करने वाला तो 2 दिन में 1000 रुपए उड़ा देता है। हम अपने ऊपर हजारों खर्च करते हैं, हुजूर के घर के लिए जितना हो सके जरूर करें, ताकि इस इदारे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है? और जिन लोगों को ना हिस्सा लेना है वो अब नहीं है तो फिर ले लें। कभी ऐसा होता लोग तैयारी के साथ नहीं आ पाते और अचानक में ना ऐलान कर दिया जाता पैसे दे, तो मुंह देखते ना करें, कोई मसला नहीं है। जितनों ने दिए हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। रह गई हुजूर के घर की बात, तो ये बात समझ लें, हमारी जेब से जो जाता है ना मदरसे में, वो हमारी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से जाता है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खड़ा करते हैं उन लोगों को, घर मेरा है तू भी मेरा चल खड़ा हो, दीन मेरा है ये सिर्फ मैं इंतजाम करूंगा, और हुजूर करा देते, हुजूर करा देते। जब इतना बन गया है इंशाअल्लाह आगे भी और बनेगा इंशाअल्लाह। साथ खड़े होंगे इदारों के अपने इंशाअल्लाह, सारे कहें इंशाअल्लाह। ए भैया अकेले अकेले ना जाओ उठ के यार, हमें भी ले चलो। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसके बाद दस्तारबंदी इन जन्नती बच्चों की होनी है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जमींदार का बेटा एक बार दूल्हा बनता है, गरीब का कुरान वाला बेटा बार बार दूल्हा बनता है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। हाफिज बने दूल्हा, कारी बने, बोले मौलवी बनेंगे, आलिम बनेंगे। क्या नाम है आपका मेरे भाई? मोहम्मद वसीम भाई, इन्होंने 1000 रुपए, माशाल्लाह 1000 है 1500 देखें 1000 है, अल्लाह सलामत रख के कबूल फरमाए। क्या नाम मेरे भाई? चलो माशाल्लाह, जिनके आप नाम जानते हो सुभान अल्लाह। ये देखो बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है, है ना? हुजूर इशारा करते रहेंगे, लोग देते रहेंगे, और ये काम हो ही जाना है। आज नहीं तो कल देर आए दुरुस्त आए। कुरान तो पढ़ा और पढ़ाया जाएगा, बिल्डिंगें ना मिली तो छप्परों में पढ़ाया जाएगा। कुरान ना कल रुका था
ना आज रुका है और ना कयामत तक। हाँ, सलामत रहे। वही ताकत रहनी चाहिए जिस ताकत से सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। चंदा मांग लिया तो जान निकल गई कुछ लोगों की, है ना। नहीं तो आप वहीं आ जाइए जहां थे। हुजूर का शजरा पढ़ना है मुझे, बोलने जरा सुभान अल्लाह। दस्तारबंदी का मंजर देख के बगैर नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना। गालिबन मेरी आज आपसे पहली मुलाकात है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी आपसे पहली मुलाकात है ना, मगर ये मुलाकात यादगार बन गई है। इतने अच्छे नौजवान मुझे लगे माशाल्लाह कि जैसे बैठे बैठे ही रह गए। उठते क्यों? जब अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? सुभान अल्लाह, वाह। और अगर कोई उठ गया ना तो अपनी तो सीधी बात है, हमारे घर से वही उठ के जाएगा जिसे हम बैठाना नहीं चाहेंगे। बेशक। अगर कोई बीच महफिल से उठ गया तो सोचे कौन सी कमी हो गई कि हुजूर ने उठा के भगा दिया। आप तो शकूर भाई, इन्होंने 1000 रुपए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो दीन का दर्द वाले लोग आ रहे हैं और सारे ही अच्छे लोग हैं। कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं तो खाना खिला रहे हैं, जो खाना नहीं खिला पाते वो वैसे बच्चों पे खर्च करते रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब सिर्फ बड़े ना बोले, बच्चे बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गुलाम फरीद हाजी साहब 10,000 पहले दे चुके, 5,000 और दे रहे हैं प्लास्टर के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, है ना। आला हजरत का वो कलाम याद आ रहा है, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, वाह। दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम सुभान अल्लाह। हो ही जाएगा और होना है इंशाअल्लाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। मेरा जवान सीधा होगा ना, फिर देखना दीन की ये जो जिम्मेदारियां कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। अभी बच्चे बोले थे, अब खाली जवान बोले सुभान अल्लाह। नहीं, तुमसे तेज बच्चे, या तो कम खा रहे हो या गम खा रहे हो। बच्चे जम के खा रहे हैं और गम नहीं खा रहे, इसलिए एनर्जी फुल है। बेशक, वाह। निकालें आवाज, बोले बच्चे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा बड़े बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, जब बच्चे दमदार हैं तो अब्बा भी दमदार है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बाबा थोड़ी आवाज बढ़ा देना, हल्का सा गूंज दे देना इसको। हाँ, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। 2000 रुपए यूं भाई ने पेश किए, कोई देखे ना देखे हुजूर देख रहे हैं, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उसमें आपको क्या करना है? आपको बोलना है, आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। सुभान अल्लाह। बात सच्ची सही रहती है भाई, खाली नेकी नहीं, अपना मकसद भी बता दो। अल्लाह राजी होगा तो नेकी अता करेगा, और वो करीम है, उसके खजानों में कमी नहीं है। जब आपको मिलेगी तो इस फकीर का भी काम हो जाएगा, हो ही जाएगा। क्या बोलेंगे? साथ मत छोड़ दियो। नमाज जनाजा की नियत नहीं है कि तकबीर पूरी करके रुकूंगा। जनाजे में तकबीर हो मैं क्या रखाते हो मैं। माशाअल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। तकबीर होती है, क्या होता है? तकबीर होती है। तो नमाज जनाजा में तकबीर होती है, ये जरूरी नहीं है मैं पूरी करके ही रुकूंगा, वरना मुर्दा उठ के गिरबान पकड़ लेगा। ऐसा कुछ नहीं, हुजूर का शजरा है। अगर तुम सोए तो फिर मैं भी खोया। जहां तक तुम साथ वहां तक हम साथ, रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। अब तक बहुत साथ दिया आपने, अब थोड़ा सा और दे दे और बोल दे। सुभान। घूर के ना देखो, वरना मैं ऐसी दुआ दे के जाऊंगा फिर आंखें ही खुली रह जाएगी। लोग ऐसे पपोटे बंद करेंगे पकड़ पकड़ के। तो
मोहब्बत से जरा बोल दें। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, वाह नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए सदा खुश रहो।